क्वेश्चन नंबर 131, किसी जनपद की जनसंख्या जो है संख्या दे रखी 8500, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या यानी कि जनपद की जनसंख्या क्या होगी। भाई ये जो प्रतिशत है ना, इसे फ्रैक्शन में बदल दो, यानी कि 20% है तो 20/100 और 25% है तो 25/100, दोनों चेंज करें भाई। 20 से काटा 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, इसे काटा भाई ये होगा तुम्हारा 1/4। अब वृद्धि हो रही है भाई तो लिखेंगे 6/5, यहाँ लिखेंगे 5/4, 5/4। इसके बाद जो है अब करेंगे भाई सवाल, वो पूछ रहा है भाई कितना 8500 का, तो यहाँ लिख दो 8500 गुणा में यहाँ सबकी मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद 5 से काट लो इसे, 5 ही कम 5, यहाँ 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 0। उसके बाद 4 से काट लो भाई, मैंने ये काट लिया 3 बार, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद ही मैंने काट लिया भाई 2 8 16, 2 पंजे 10, 1 0। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 850 गुणा में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 पंजे 15, 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल के 7 और 15 8 120, 120 और 7 127, यानी कि जनसंख्या 12,750 हो जाएगी इस शहर की। क्वेश्चन नंबर 132, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था। तो ये फ्रैक्शन है भाई, वर्तमान मूल्य दे रखा है, जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उसकी वो 8100 दे रखी है, 81,000। ये प्रतिशत चेंज करने पड़ेंगे भाई मुझे फ्रैक्शन में। अगर 10% की वृद्धि है तो 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ मैंने लिखा भाई फ्रैक्शन में 10/100, यह चेंज करूँ। अब 1/10 आया भाई, कमी हो रही थी तो 10 में से 1 घटा दिया तो कितना बचा 9/10, यानी कि अब वर्तमान में उसका मूल्य 9 यूनिट के बराबर है। तो 2 वर्ष बाद में 81 यूनिट के बराबर हो जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाओ भाई, फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखो क्योंकि अधिक मान आएगा। 9 फिर 10/9, 9 से देखा 9 ने 81, फिर 9 से 9 खत्म, 9 ही कम 9, इसका मतलब 3 0 इधर और 2 0 इधर, तो तुम्हारा आंसर आया 1 लाख रुपए, यानी कि उसका जो पहला मूल्य था 2 वर्ष पहले मूल्य था 1 लाख रुपए था, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले समय देखेंगे भाई, यहाँ 2003 से लेके बात चली 2006 तक की, तो वर्ष कितने हो गए भाई 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब फ्रैक्शन को देखेंगे भाई, फ्रैक्शन है तुम्हारा जो है जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तुम्हारी 10% की, बराबर 10%। अब फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे भाई, 10 बटे कितना कर लेंगे 100, रद्दाम 100, यानी कि 1/10। वृद्धि हो रही तो ऊपर जोड़ दो, क्या होगा 11/10। तो तुमसे पूछ रहा कि भाई 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष 2000 थी 2003 में, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2000 लिखो सीधा, गुणा में 11/10, गुणा में 11/10, गुणा में 11/10। 3 बार लिखना है, अगर 3 वर्ष की बात है तो 3 बार लिख दो, और 2 वर्ष की बात है तो गुणा में 2 बार लिख दो। 1 2 3, ये तीनों जीरो खत्म होगी, 11 11 11, अगर तीनों का घन करूँ मैं, 11 गुणा 11 121, और 121 गुणा 11 करूँ तो 13 31, और गुणा में कितना भाई ये वाला 2, 2 के अगर गुणा करूँ मैं तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 ही कम 2, यानी कि जनसंख्या अब बढ़कर जो है 2662 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी।
देखो भाई यहाँ दे रखा दूसरे वर्ष के अंत में 7980। पहली वृद्धि थी भाई, तो पहली वृद्धि लिखेंगे 5/100। 5 से अगर 100 को कटो तो 20 बार कटता है, और ये 5 गया एक बार। वृद्धि हो रही तो जोड़ दो, कितना आया 21/20। 21/20। उसके बाद दूसरी वाली की बात है भाई, तो दूसरी में प्रतिशत ये रहा तुम्हारा, यहाँ हो रही कमी, तो 5/100। अगर 5 से कटो तो नीचे 20 बार, और 5 गया 5 से एक बार, यहाँ कमी हो रही तो इसे लिख देंगे 19/20। अब देखो वो कह रहा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या अब वर्तमान में जो है उसकी कितनी है, यहाँ देख लिया, यहाँ लिखा भी मैंने, तो 20/21। फिर इधर लिखा 20/21, 20/19, 20/19। अब 19 से काट लिया भाई, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, एक जीरो होगी भाई, और 21 दूनी 42, यानी कि 20 बार, और 20 आगे 3 ही है, इन तीनों की गुणा करो तो 2 दिन 4 दूनी 8, 8 ऐसी लगा के 3 जीरो लगा दो भाई इनके पास में, तो जनसंख्या जो थी वो 8000 थी। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, यदि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी। और देख लिया भाई, यहाँ देखा 2005 में कि वर्ष दे दिया भाई इसने जो है 2 वर्ष, 2003 से 2005 तक 2 वर्ष होगा, टाइम दे दिया 2 वर्ष। उसके बाद वृद्धि दर दे दी, वो दे दी 10%, बस 10% का फ्रैक्शन बनाना है एकदम, 10/100, 10 कम 10 यानी कि 1/10, और इसे अगर वृद्धि आ रही तो जोड़ दो भाई, तो 11/10, 11/10। अब हमें 2 वर्ष की बात थी, तो 15 लाख लिखेंगे, गुणा में 11 गुणा में 11/10 गुणा में 10। यहाँ देख लिया भाई हमने कि यहाँ हमारे पास 100 है, और ऊपर अगर मैं गुणा करूँ 11 में 11 121, यानी कि 15 गुणा 121, तो देखो 15 एकम 15 का 5 का हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 का हासिल लगे 3, और 15 कम 15 3 18, 18 बटे कितना आया 100। तो यहाँ 2 अंकों पर दशमलव लगा दो भाई, तो यह जाएगा 18.15 लाख रुपए। ये तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का।